अगर आप खुद से ITR फाइल करने वाले हैं तो इस बार एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। अब तक बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अपना सैलरी अकाउंट या रोजाना इस्तेमाल होने वाला बैंक अकाउंट ही लिखते थे, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए CBDT ने साफ कर दिया है कि आपको पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 के दौरान चालू रहे अपने सभी बैंक खातों की जानकारी ITR में देनी होगी। यानी सिर्फ वही खाता नहीं जिसमें सैलरी आती है, बल्कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और यहाँ तक कि वो बैंक अकाउंट भी जिसे आपने साल के बीच में बंद कर दिया हो। अगर आपने किसी खाते की जानकारी छुपा ली या गलती से छोड़ दी है तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और नोटिस भी आ सकता है। हालांकि एक राहत भी है। अगर किसी बैंक खाते को बैंक ने आधिकारिक तौर पर डोरमेंट यानी कि पूरी तरह से निष्क्रिय घोषित कर दिया है तो उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ लंबे समय से इस्तेमाल ना होने वाला बैंक अकाउंट अपने आप डोरमेंट नहीं माना जाता। अब बात करते हैं टैक्स रिफंड की। अगर आपका रिफंड बनता है तो वो तभी आपके खाते में आएगा जब आपने सही बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी होगी। आपका बैंक अकाउंट पैन से लिंक होना चाहिए, इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट होना चाहिए और IFSC कोड भी सही होना चाहिए। अगर आपने बंद हो चुका अकाउंट या गलत IFSC कोड भर दिया है तो आपका रिफंड अटक सकता है और फिर आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। सिर्फ बैंक अकाउंट की जानकारी देना काफी नहीं है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट, FD या RD पर ब्याज मिलता है तो उसे भी ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत दिखाना होगा। कई लोगों को लगता है कि अगर बैंक ने TDS नहीं काटा तो ब्याज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। TDS कटे या ना कटे, ब्याज आपकी आय का हिस्सा माना जाता है और उसकी घोषणा करना जरूरी है। रिटर्न भरने से पहले अपने बैंक अकाउंट का मिलान फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS से जरूर कर लें। इससे किसी तरह का डेटा मिसमैच नहीं होगा और भविष्य में नोटिस आने की संभावना भी कम हो जाएगी। इस नियम का सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। पहले लोग सिर्फ बैंक अकाउंट की जानकारी देकर ITR फाइल कर देते थे, लेकिन अब सभी खातों की जानकारी देना जरूरी हो गया है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले अपने सभी एक्टिव और बंद हो चुके बैंक खातों की जानकारी एक बार जांच ले। याद रखिए, ITR फाइल करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और बेवजह परेशानी से बचा सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।